खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। अ, हम अपने सब्जेक्ट क्रिस्टोलॉजी या इल्मुल मसीह के दूसरे हिस्सा में आज सीखेंगे मजीद बेहतर तौर पर। इल्मुल मसीह में हमने लास्ट टाइम ये सीखा था कि क्रिस्टोलॉजी या इल्मुल मसीह जो है ये क्या है। हमने जाना था कि मसीह की जात, उसकी शख्सियत और उसके काम के मुतालिक जानना या सीखना इल्मुल मसीह कहलाता है। और पिछली दफा हमने मसीह के हवाले से लफ्ज एटमोलॉजी जो है उसके ताल्लुक से सीखा और कुछ एक बुनियादी बातें कॉन्सेप्ट्स के हवाले से देखा कि ज्यूइश कॉन्सेप्ट क्या है और मसीही ईमान क्या है, मसीहा या मसीह या क्राइस्ट को लेकर। आज हम बात करेंगे मसीह की पर्सनहुड पर, और उस पे हम स्पेशली तौर पर देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में प्री इनकारनेट क्राइस्ट, या आप कह सकते हैं कि तजसीम इख्तियार करके कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आने से पहले मसीह किस तरह से पुराने अहद में, पुराने अहदनामा में जाहिर होता रहा है। और जितने लोगों ने भी कभी भी ये दावा किया या उन्होंने ये कहा कि हमने खुदा को देख लिया, तो बेसिकली उन्होंने खुदा को मसीह में देखा, यानी उन्होंने क्राइस्ट में खुदा को देखा। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे किरदार, बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें दिखाई पड़ते हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि लोगों ने खुदा की हजूरी का, खुदा की प्रेजेंस का, खुदा की जो ज़हूर है उसका तजुर्बा किया। और लोगों ने कहा कि ये खुदा है, या उसके लिए खुदामंद या खुदा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया। सो एक लफ्ज है ग्रीक लैंग्वेज का या ग्रीक जुबान का, जिसको हम कहते हैं थियोफनी। थियोफनी दो अल्फाज से मिलकर बना है, थियोस से और फेनियंस। इसको कहते हैं, थियोस का मतलब है खुदा, और जो फेनियन है ये उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी या उसके इजहार को कहा जाता है, जो जाहिर हुआ है। इसी तरह से एक और लफ्ज है क्रिस्टफनीस। इसका भी मतलब क्या है, दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्राइस्ट यानी खरिस्तोस और फेनियन। क्रिस्तोस का मतलब है मसीह और फेनियन का मतलब है जहूर या जाहिर हुआ या मैनिफेस्टेशन। सो खुदा जब भी पुराने अहदनामे में जाहिर हुआ है किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, किसी भी इंसान पर, तो वो मसीह के जरिया से जाहिर हुआ है। और मसीह के जरिया से जो खुदा पुराने अहदनामा में जाहिर हुआ है उसको कहा जाता है क्रिस्टोफनी। ठीक है, क्रिस्टोफनी। मिसाल के तौर पर आपको एक जो बहुत दफा ये लफ्ज इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है, खुदावंद का फरिश्ता। खुदावंद का फरिश्ता जाहिर हुआ। खुदावंद का फरिश्ता जो है वो वहां पर खुदा के लोगों की रहनुमाई करता है। खुदावंद का फरिश्ता उनके आगे आगे चलता है। तो वो जो खुदावंद का फरिश्ता है, असल में जब आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, उस स्याक सबाक को देखते हैं, उस पूरे पैसेज को देखते हैं, तो फिर पहले आप देखते हैं तो लिखा है खुदावंद का फरिश्ता। और फिर उसी स्टोरी में जब आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो वही फरिश्ता जो है वो खुद को खुदा कहलवाता हुआ या खुदा कहता हुआ, खुदा होने का इकरार और दावा करता हुआ दिखाई देता है। और हमने इस बात को खुदा के कलाम में से सीखा था कि खुदा अपना जलाल किसी दूसरे के साथ बांटता नहीं है। वो अपनी कदूसियत, वो अपना इख्तियार, वो अपनी सॉवरेनिटी, वो अपनी हुकूमत, वो अपना इक़्तिदार किसी दूसरे के साथ नहीं बांटता। सो अगर कोई फरिश्ता ये कह रहा है कि मैं खुदा हूं, मैं खुदावंद हूं, मैं खुदा कादिर हूं,
मैं तुझे औलाद बख्शूंगा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, मेरे लिए कुर्बानी कर। तो वो फरिश्ता असल में क्या है? वो फरिश्ता क्रिस्टोफनी है। यानी कि नाम फरिश्ते का दिया गया है, लेकिन वो है कौन? जिस्म में जो जाहिर हो रहा है वो मसीह है। सो जब हम बात कर रहे हैं मसीह की शख्सियत की, तो हम खुदा के कलाम में से ये देखते हैं कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान हैं। और जब उन्होंने तजस्सुम इख्तियार किया, तजसीम इख्तियार की, तो इससे पहले, यानी मुकद्दसा मरियम के बतन में आने से पहले, जब भी कभी किसी भी शख्स पर दावा किया गया कि उसने खुदा को देखा, उसने खुदा को सुना, उसने खुदा की सूरत देखी, उसने किसी वे में भी खुदा को देखा है, तो असल में उन्होंने किसको देखा? उन्होंने उस तजसीम से पहले मसीह को देखा है। क्या यहां तक आप मेरी बात समझ पाए? मैं तो पैदाइश की किताब 18 बाब में जब आप देखते हैं पहली आयत में, तो लिखा है, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजा पर बैठा था। कौन बैठा था? अब्राहम। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका, और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपके करम की नजर है, तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए, और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और लिखा है, अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना ले। और अब्राहम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया, और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और उन आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा, और उन्होंने खाया। और फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा कि वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसमे बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुनकर हंस रही। अब यहां पर 3 लोग हैं जो अब्राहम के पास आए। उनमें से एक जो है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा। उन तीनों में से एक ने कहा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां से सुन रही थी। आगे लिखा है, तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर आगे पढ़े क्या लिखा है 14 आयत में। फिर 13 आयत में, फिर खुदावन ने अब्राहम से कहा। किसने कहा? खुदावन ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि मेरे जो ऐसी बुढ़िया हूं वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास आऊंगा, फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और फिर लिखा है, तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब 2 लोग जो हैं वो उठे हैं, और वो जल्दी के लिए जल्दी निकले हैं कहां पर जाने के लिए? सदूम और अमूरा के लिए। एक जो शख्स है वो अब्राहम के पास रुका हुआ है। क्यों? क्यों रुका हुआ है? लिखा है, और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? तो ये जो तीसरा था जो कह रहा है मैं कौन हूं? खुदावंद हूं।
खुदावंद यानी अदोनाय, याहवे, ये वो है जो खुदावंद है। सो ये क्या कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं कि जो करने को हूं वो अपने बंदा अब्राहम से छुपाऊं। जी स्टूडेंट्स। सो 17 में लिखा है, और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। और फिर आ, आगे लिखा है, और अब्राहम से तू यकीनन एक आ, बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। सो ये वो वादा था जो खुदा ने अब्राहम से किया था। ठीक है जी। और फिर आगे जब आप पढ़ते हैं तो इस सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि जो 3 लोग आए थे उनमें से 2 तो फरिश्तगान थे। ठीक है, वो फरिश्ते थे, वो खादिम थे। लेकिन एक जो शख्स है वो अपने आप को खुदावंद कहता है। वो खुदावंद अपने आप को कहता है। वो तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं, खसूसियात हैं जो कि याहवे गाड के साथ मंसूब की जाती हैं, वो इस शख्स के साथ मंसूब की जा रही हैं। और ये जो तीसरा शख्स है जो अब्राहम के पास रुका हुआ है, और जो नहीं चाहता कि जो सदूम और अमूरा में होने वाला है वो अब्राहम से पोशीदा रहे, क्योंकि अब्राहम से एक बड़ी नस्ल होगी, और उस नस्ल के वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी। तो ये जो बातचीत हो रही है, ये जो स्टोरी है, या पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये तीसरा शख्स जो है ये बाकी 2 लोगों की तरह नहीं है, बाकी 2 शख्सों की तरह नहीं है, बल्कि आगे जाकर आप पढ़ते हैं कि वो जो 2 लोग थे जो गए थे सदूम और अमूरा को, वो फरिश्तगान थे, और उन्होंने वहां से लूत को और उसकी वाइफ को, उसके खानदान को निकाला था। ठीक है। तो ये जो तीसरा शख्स है ये अपने आप को खुदावंद क्लेम करता है, अदोनाई क्लेम करता है। तो ये कोई और नहीं था, ये मसीह था जो ओल्ड टेस्टमेंट में जाहिर हुआ अब्राहम पर, और अब्राहम ने उसे कहा कि ये खुदावंद है। और यही वो खुदावंद है जो अब्राहम को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं खुदाए कादिर हूं, जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं तो वहां चल, अपने रिश्तेदार नातेदार छोड़ और उस जगह पर जा जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है जी। सो ये एक एग्जाम्पल थी जो हमने देखी है क्रिस्टोफनी की, यानी मसीह यस्सु के कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में आने से पेशतर ओल्ड टेस्टामेंट में जहां पर भी खुदा को देखने का दावा किया गया है, खुदा के ज़हूर की बात की गई है, तो असल में खुदा को जाहिर करने वाला कौन था? मसीह था। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, कि इस दुनिया में तजस्सुम इख्तियार करके आने से पेशतर मसीह लोगों में जाहिर होता रहा बहैसियत खुदा, खुदावंद का फरिश्ता, खुदावंद, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे टाइटल्स। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 32 बाब है, 32 चैप्टर है। 32 चैप्टर में आपको एक और जो वाक्य है वो दिखाई देता है कि याकूब जो है उसकी रेसलिंग होती है, उसकी कुश्ती होती है खुदा के फरिश्ते के साथ। ये आपके सामने है, हम इसको पढ़ लेते हैं। 32 चैप्टर उसकी पहली आयत यहाँ पे लिखा है, और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और इस जगह का नाम मदायीन शायद इस तरह से है, कुछ वो पढ़ा नहीं जा रहा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क में जो शेर की सरजमीन में है अपने भाई ईसाऊ के पास भेजा और उनको हुक्म दिया। सो यहाँ पर जो खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आता है, अगली आयत में देखते हैं, लिखा है, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर देने खबर भेजता हूं कि मुझ पर अपने कर्म की नजर करें। ठीक है। सो ये अपने भाई के लिए
वो खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है मालिक का। ये खुदा के माने में नहीं है, ये मालिक के मानों में है। ठीक है। सो इस चैप्टर में भी आप देखेंगे, इस पूरी स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी आपको जो क्रिस्टोफनी है वो फरिश्ते की सूरत में दिखाई देगी। इसके साथ साथ एक और रेफरेंस है, वो भी मैं आपके साथ चाहूंगा कि आप पढ़ लें। ये 24 आयत है, वहां पर आप देखेंगे तो लिखा है कि और याकूब अकेला रह गया और पोप फटते वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा, और उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने पर चढ़ गई, और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पोप फट चली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इस्राइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुई। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस्ल को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो उसके अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू लिया। याकूब क्या कहता है? उसने उस जगह का नाम फनीएल इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। सो जिसके साथ उसने कुश्ती की थी, वो जो इंसान की सूरत में उस पर जाहिर हुआ था, वो कौन था? वो प्री इनकारनेट क्राइस्ट था। वो कबल अज तजस्सुम मसीह था जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें दिखाई देता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बड़ा वाक्य है, हमें वो दिखाई देता है यीशुआ की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 13 से 15 आयात। मैं आपके लिए रेफरेंस निकालूं। यीशुआ की किताब जी, आप सब अपनी बाइबल से निकाल सकते हैं। मैं भी अपने फोन से जो है वो बाइबल से निकालता हूँ। यीशुआ की किताब उसका 5 बाब और उसकी 13 से 15 आया। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लिखा है कि और जब यीशुआ यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई, और क्या देखता है कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यीशुआ ने उसके पास जाकर उससे कहा तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। आगे क्या लिखा है? तब यीशुआ ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इरशाद है? और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशुआ से कहा तू अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। तो यीशुआ ने ऐसा ही किया। तो ये जो खुदावंद के लश्कर का सरदार है, वो खुदावंद की तरफ से आया है। वो कौन है? हवाला दोबारा देख लीजिए, यीशुआ की किताब उसका 5 बाब उसकी 13 से 15 आयात। यीशुआ की किताब 5 बाब उसकी 15 13 से 15 आयात।
इस रेफरेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ एक और स्टोरी जो है वो याद आती है, और बड़े सारे लोगों का ये फेवरेट पैसेज है। और जो उनकी जिंदगियों में शरीयत की झलक आपको दिखाई देती है, तो बड़े सारे लोग दुआया इबादत में, मीटिंग्स में ये बड़ी बुलंद आवाज से कहते हैं, इस जगह पर जूते लेकर ना आओ क्योंकि ये जगह पाक है। देखो खुदा ने मूसा ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ए जगह पा के ਇੱਥੇ जुत्ती ना लेके आ। याद आया आपको जब यशुआ से कहा जा रहा है तो सेम वही अल्फाज है। ठीक है, यशुआ को क्या कहा गया कि अपने जूते उतार दे क्योंकि ये जगह जहां पर तू खड़ा है वो क्या है, पाक है। ये सेम वही डायलॉग है, ये वही गुफ्तगू है जो खुदा ने किससे किसके साथ की थी, मूसा के साथ। जब खुदा उसको जलती हुई पहाड़ी में जो झाड़ी है उसमें दिखाई दिया। ठीक है जी। तो ये जो खुदावन के लश्कर का सरदार है, ये क्या कहता है कि अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। तो ये कोई और नहीं था, ये खुदा ही जाहिर हुआ था, मसीह में जाहिर हुआ था। इसीलिए यीशुआ दिखाई देता है कि वो उसके हुजूर सिजदा रेज होता है, सरनगू होता है, और उसको सिजदा करते हुए कहता है, ए खुदावंद फरमा के मेरे लिए तेरा क्या इरशाद है। तो ये वो वाला खुदावंद है कि सिर्फ मालिक बादशाह वाला, ये वो वाला खुदावंद है जो पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करने के हवाले से जूइश जो लोग हैं वो मानते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक रेफरेंस हम देखेंगे नया हदनामा में से, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 7 आयत। तो आप अपनी अपनी बाइबल्स को निकालिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 7 आयत। 6 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में मुझे दिया है। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी ही तरफ से निकला हूं, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन। जब आप खुदा के नाम की बात करते हैं और यीशु मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में इस बात को बयान करते हैं कि वो नाम जो तूने मुझे बख्शा वो मैंने लोगों पर जाहिर किया है, अपने शागिर्दों पर, अपने लोगों पर। और बथेरे ऐसे हैं जिन्होंने उस नाम के जरिए से मुझे कबूल भी किया है। ये कौन सा नाम है? आप खरूज की किताब को देखते हैं तो वहां पर जब खुदा मूसा पर जाहिर हुआ तो क्या नाम बताया? जो मैं हूं सो मैं हूं, उसने मुझे भेजा है। ठीक है, ये खुदा ने अपना नाम बताया था। ये याहवे गाड था जिसका नाम खुदा मैं हूं, जो मैं हूं सो मैं हूं। और आप अनाजील में देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत दफा ये जो नाम है इस्तेमाल किया, कि मिसाल के तौर पर इससे पेश करके अब्राहम था मैं हूं, यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 58 आयत। इससे पेश करके अब्राहम था मैं हूं। ठीक है, ये मैं हूँ खुदा का वही कवनेंटल नेम है, ये वही खुदा का पर्सनल नेम है जो उसने, खुदा ने अपने बंदा मूसा पर जाहिर किया था। और मूसा पर भी जो जाहिर हुआ था जलती हुई झाड़ी में, वो कौन था? वो क्राइस्ट था, प्री इनकारनेट क्राइस्ट। और इसीलिए जब आप क्रूज की किताब को हम देखेंगे, क्रूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। क्रूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 20 और 21 आयत। तो यहाँ पे लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने
तैयार किया है। आगे लिखा है तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। मेरा नाम उसमें रहता है। आमीन। रेफरेंस है खरूज की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 20 से 21 आयत। 20 से 21 आयत, इन दोनों आयत को आप पढ़ लीजिएगा। तो खुदा क्या कह रहा है कि तुम उस फरिश्ते के आगे होशियार रहना, कोई खता ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता को माफ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें रहता है। और खुदा के कलाम में फिलिपियों का खत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला और अफजल नाम है। वो कौन सा नाम है? ये वही नाम है जो उसको ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है। ठीक है, याहवे गॉड का नाम, खुदा का नाम, खुदा का नाम उसमें रहता है। तो वो फरिश्ता भी कौन था? प्री इनकारनेट क्राइस्ट था, वो मसीह था। ठीक है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मसीह जो है वो एक फरिश्ता था, ऐसा नहीं है। जब आप ऐसा खुदा के कलाम में देखते हैं तो फरिश्ते का मतलब है मैसेंजर। अब्रानी जुबान में उसके लिए मलक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और जब आप पूरे एक बड़े पैसेज में या बड़े ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फरिश्तों को खादिम कहा गया है। फरिश्तों के साथ खुदा अपना जलाल जो है वो बांटता नहीं है। फरिश्तों के साथ खुदा अपनी कदूसियत को नहीं बांटता। फरिश्तों के साथ खुदा अपनी हाकमियत को नहीं बांटता। ये जो फरिश्ता खुदा का फरिश्ता कहलाता है, खुदावंद का फरिश्ता कहलाता है, जिसमें खुदा का नाम रहता है, बेसिकली क्योंकि खुदा बाप की तरफ से मसीह को भेजा गया है, तो भेजे जाने की निस्बत, ठीक है, पैगाम रसा खुदा की बात को लोगों तक पहुंचाने की निस्बत फरिश्ते का नाम दिया गया है। फरिश्ते का मतलब क्या है? मैसेंजर। सो खुदा की तरफ से भेजा गया, यानी मसीह जो खुदा की तरफ से आया है, खुदा को जाहिर करने आया है, खुदा को दिखाने आया है। तो जिस किसी ने भी ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा को देखने के बारे में बात की है, उसने असल में किसको देखा है? मसीह को देखा। तो यहाँ पर भी जो फरिश्ता है, खुदावन का फरिश्ता जो उनके आगे आगे चलता है, वो क्या है? वो क्राइस्ट है, वो मसीह। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया है। सो जब भी ये दावा किया जाए कि ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा को किसी ने देख लिया है और वो जिंदा बच गया है, यसाया का वाक्य आप देख सकते हैं, यसाया का सहीफा, उसका 6 बाब है। उसमें जाकर आप देखिएगा कि जब उसने खुदा को देखा तो लिखा है कि वो कहता है कि मेरी गुनाहगार आंखों ने खुदा को देख लिया। उसने किसको देखा था? उसने क्राइस्ट को देखा था, प्री इनकारनेट क्राइस्ट को। क्योंकि जब भी कभी किसी पर भी खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है तो वो मसीह में जाहिर किया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप जब देखेंगे हिजकियल नबी का सहीफा, तो हिजकियल ने जब खुदा को देखा तो खुदा ने कहा कि जा और जाकर बता कि खुदा ने मुझे भेजा है। तो खुदा पर्सनली जो है वो उस पर जाहिर हुआ, और उसने कहा कि मैं तो अभी छोटा हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरे होठ जो है वो नापाक थे। तो खुदा ने कहा कि तेरा कफारा हो गया है, तो अब तू जा। वहां पर भी हिजकिय्याह ये कहता है कि मैंने खुदा को देखा और मैं जिंदा रहा। सो उसने किसको देखा? उसने क्राइस्ट को देखा। खुदा की उस प्रेजेंस को, उस मैनिफेस्टेशन को देखा जो मसीह में जाहिर हुई है। क्योंकि हमेशा से जब भी खुदा ने अपने आप को जाहिर किया तो मसीह में जाहिर किया। इसकी अब हम टाइप्स पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। और भी कुछ एक हवाला जात हैं, अगर आप उनको देखना चाहेंगे तो मेरे साथ आप देखिए। पैदाइश की किताब 16 बाब और उसकी, पैदाइश की किताब 16 बाब उसकी 7 से 14। जी जी, यिर्मयाह था, माजरे चाहता हूँ, हिजकिय्याह मेरे मुंह से निकल गया, यिर्मयाह। आपको इसका एग्जैक्ट जो किताब है, यिर्मयाह की किताब है, यिर्मयाह का वाक्य। ठीक है, पैदाइश की किताब 16 बाब उसकी 7 से 14 आयत को पढ़ेंगे।
तो वहां पर आपको वाकया दिखाई देता है कि जब हाजरा जो है उसको सारा ने अपने घर से निकाल दिया, और निकालने के बाद वो जिस जगह पर थी वहां पर खुदावंद का फरिश्ता आया, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आकर उसको क्या कहता है, इस स्टोरी को हम देखेंगे। पैदाइश की किताब 16 बाब और उसकी 7 से 14 आया। पैदाइश की किताब 16 बाब और उसकी 7 से 14 आया। यहाँ पर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शूर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा, मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक के कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सके। और खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे बातें की, अताईल रुई नाम रखा। अब हाजरा का जवाब सुनिए। हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उसके साथ बातें की, अताईल रुई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहां भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बैर लही रोई पड़ गया, और वो कादिस और बरीद के दरमियान है। और अब्राहम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राहम ने अपने बेटे, उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ, इस्माइल रखा। और जब अब्राहम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तो अब्राहम 86 बरस का था। अब उसको नजर क्या आया है? उसको नजर क्या आया है? फरिश्ता। ठीक है, सारा को, हाजरा को फरिश्ता नजर आया। लेकिन जब उसने कहा कि तेरे बेटा होगा, मैं तुझे बेटा दूंगा और उसका नाम इस्माइल रखा जाएगा, तो हाजरा क्या कहती है? हाजरा कहती है कि मैंने खुदावंद को देखा है, और उस खुदावंद को जो अलबसीर है, जो सब कुछ देखता है, उसने मेरे दुख को देखा है। और इसी नाम के सबब से उसने खुदावंद का नाम ये रखा। ठीक है, सो ये एक और वाक्य है जो फरिश्ता की सूरत में हमें क्राइस्ट दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद एक और आप वाक्य देख सकते हैं। मशहूर वाक्य है दानियल नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत। दानियल नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत। दानियल 3 बाब उसकी 25 आयत। सारी स्टोरी को आप जानते हैं कि जब नबूकद नजर बादशाह जो है उसने 3 शख्स जो हैं उनको आग की जलती हुई भट्टी में डाला, और जब उनको डाल दिया, फेंक दिया, तो पता चलता है कि बीच में एक तीसरा है, और उसकी सूरत चौथा है, और उस चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। और उसके सबब से क्या है कि जो बाकी लोग हैं 3, उनको भी आग कुछ जरर नहीं पहुंचाती। तो ये चौथा कौन है? ये इलाजादा की जो सूरत रखने वाला है, ये प्री इनकारनेट क्राइस्ट है, ये क्रिस्टोफनी है, ये खुदावंद का फरिश्ता है। कहलाता क्या है? खुदावंद का फरिश्ता, लेकिन है कौन? ये मसीह है। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं, टाइपोलॉजी की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। और टाइप्स में हम कहते हैं कि ये क्या है? अक्स है, फोर शेडो है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें दिखाई देती है, टाइप दिखाई देती है। आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस मसीह को
काहिन के तौर पर पेश करती है कि मसीह क्या होगा, काहिन भी होगा। लेकिन उसकी कहानत कैसी होगी? उसकी कहानत हारून की कहानत जैसी नहीं है, बल्कि उसकी कहानत मलके सदक की कहानत जैसी है। इसलिए पैदाइश की किताब को जब आप देखते हैं तो उसका 14 बाब और उसकी 18 से 20 आयत तक, वहां पर जो मलके सिदक है, सालम का बादशाह, वो कौन है? अब्राहम के पास आया है, उसने रोटी और मैं दी और उसे बरकत दी। तो अब्राहम को ये बरकत देने वाला कौन है? अब्राहम ने अपना 10वां हिस्सा जो है उस काहिन को दिया है, मलके सदक को दिया है। तो ये मलके सदक कौन है? ये मसीह है। ये मसीह है, प्री इनकारनेट क्राइस्ट है। इसीलिए जब आप इब्रानियों का खत देखते हैं, उसका 7 बाब और उसकी 3 आयत, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है, खुदा का बेटा जो है, वो मलके सिदक के तौर पर हमेशा के लिए काहिन है। और ये कैसा काहिन है? अपने नाम के मुआफिक, अपने नाम के मुआफिक। ये क्या है? सालम का बादशाह है, यानी सलामती का बादशाह है। ये मलके सदक है। सदक यानी सदाकत, यानी रास्तबाजी। ये क्या है? रास्तबाजी का बादशाह है। तो जो ओल्ड टेस्टमेंट में अब्राहम के पास आया था रोटी और मैं लेकर, उसने अब्राहम को बरकत दी और अब्राहम ने अपने सारे माल से 10वां हिस्सा उसको दिया, तो वो कौन था? वो क्राइस्ट था। इसलिए इब्रानियों के खत में भी मिलता है कि जो मलके सदक सलामती का बादशाह था, रास्तबाजी का बादशाह था, जो अब्राहम को दिखाई दिया था, अब्राहम के पास आया था, उसके नसबनामा नहीं है, उसकी उम्र का कुछ पता नहीं है, उसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है। वो बेबाप, बेमाँ, बेनसबनामा है। उसके अयाम की गिनती किसी के पास नहीं है। वो सारी बातें आपको दिखाई देती हैं मसीह यीशु में। ठीक है। और मसीह के बारे में लिखा है कि मसीह कदीमुल अयाम से है, दानियल के सीफा के मुताबिक, 7 बाब 9 बाब के मुताबिक। ठीक है जी। सो जो मसीह है वही आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मलके सदक काहिन के तौर पर दिखाई देता है। माजरत के साथ ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिमूव करने लगा हूँ। 509 555 3। आपका क्या इशू है, क्या मसला है? आप क्यों कैमरा ऑफ कर ले? अपने कैमरा ऑन रखिए। ठीक है जी। इसके बाद एक टाइप पे हम बात करेंगे और वो टाइप है खैमा इज्तिमा। जब आप खैमा इज्तिमा की बात करते हैं तो आपको पता है कि खुदा ने बनी इसराइल कौम का चुनाव किया। खुदा ने अब्राहम का चुनाव किया, उससे वादा किया कि मैं तुझे एक नस्ल दूंगा, तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। और फिर पता चलता है कि वो नस्ल जो है वो बरोमंद हुई, वो मिस्र में गुलाम हुई, और मिस्र से फिर मूसा उनको छुड़ा कर ले गया और यशवा उनको मुल्के किनान में पहुंचाता है और वहां पर फिर वो आबाद हो जाते हैं। और बियाबानी सफर में आपको खैमा इज्तिमा का तस्वुर दिखाई देता है। खैमा इज्तिमा क्या था? कि खुदा जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जो हर जगह पर मौजूद है, जो हाजिर है, जो कादिर मुतलिक है, जो इस कायनात से बड़ा है, वो इसमें समा नहीं सकता, तो भी वो इस कायनात के हर एक जर्रे में उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी मौजूद है। वो खुदा अपनी कौम को ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ एक खास ताल्लुक रखता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, वो बताता है कि अगर तुम में से कोई मेरे पास आना चाहे तो वो कहां पर आए? खैमा इज्तिमा में आए। एक खास जगह मखसूस कर दी गई जहां पर खुदा का जलाल, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी बनी इसराइल के लिए मुकर्रर की गई। ऐसा नहीं है कि खुदा वहां पर महदूद हो गया था। वो बनी इसराइल के साथ खुदा के खास ताल्लुक की तस्वीर है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसराइलियों का खुदा था और खैमा इज्तिमा में से सिर्फ वो इसराइलियों के साथ ही ताल्लुक रखता था। वो खुदा इसराइलियों के साथ एक खास ताल्लुक खैमा इज्तिमा के जरिए से कायम करता है, लेकिन अपनी पूरी मखलूक के साथ वो कादिर मुतलिक खुदा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनिशियंट के तौर पर उनके साथ वो ताल्लुक में है। ठीक है। लेकिन उनके साथ एक खास ताल्लुक को जाहिर करने के लिए खुदा ने
अपने मुकाशफात उनको जाहिर करने के लिए, उनको बयान करने के लिए उस ताल्लुक का इजहार खैमा इज्तिमा के जरिए से किया। खैमा इज्तिमा में आप देख सकते हैं कि आपको दो मकान जो है वो दिखाई देते हैं, पाक मकान और पाक तरीन मकान। जो पाक तरीन मकान है वहां पर अहद का संदूक है, और अहद का संदूक जो है उसके ऊपर खुदा का जलाल शिकायना ग्लोरी जो है वो रहती है। ठीक है। सो खैमा इज्तिमा यानी खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है। जो इसराइलियों के खैमा थे वो क्या थे, उस खैमे के इर्द गिर्द थे। ठीक है। सो खुदा उस खैमा में अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि जैसे उस खेमे में खुदा सुकूनत करता है और अपने लोगों के दरमियान रहता है, और इससे खुदा का जलाल जो है उसको वो लोग यानी इसराइली जो है वो बर्दाश्त कर पाते हैं। खुदा उनके साथ बातें करता है, खुदा उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता फिरता है, तो भी उनको कुछ जरर नहीं पहुंचता, वो हलाक नहीं होते हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी उस खेमा के अंदर है। इसी तरह से हमें दिखाई देता है कि नए अहदनामा में खुदा इंसानी जिस्म के खेमा में आया, ताकि इंसान खुदा के साथ ताल्लुक का तजुर्बा भी कर सके, खुदा को देख भी सके, और इंसान जिंदा भी रह सके। और इसीलिए लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। सो मसीह जो ओल्ड टेस्टमेंट में मुख्तलिफ तौर से हमें दिखाई देता है, उसकी एक टाइप हमें दिखाई देती है खैमा इज्तिमा, और नए अहदनामा में हमें दिखाई देता है कि वही खुदा जिस्म इख्तियार करके आता है और वो अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करता है। और इसलिए उसको कहा गया ये कौन है, इमैनुअल है, यानी खुदा हमारे साथ। अब खुदावंद अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करता है। खुदावंद का खैमा खुदा के लोगों के दरमियान है। जितनों ने उसके साथ जिंदगी का तजुर्बा किया उस वक्त में उन्होंने जाना कि ये खुदा है। ठीक है जी। सो ये एक टाइप हमें दिखाई देती है। ओके जी। इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और बहुत सारे वाकयात हैं, आप उनको देख सकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे वालाजात हैं। आप खुजात की किताब में देख सकते हैं, जिदाउन के पास जो खुदावन का फरिश्ता आता है, तो वो कौन है, वो प्री इनकारनेट क्राइस्ट है। सो ये जितने भी लोग ओल्ड टेस्टमेंट में हमें दिखाई देते हैं जो फरिश्ता के तौर पर या किसी शख्स के तौर पर किसी पर भी जाहिर हुए हैं, और उन्होंने खुदा की जो खसूसियात हैं, खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनका इजहार किया है अपने ज़हूर से, उन्होंने दावा किया है, तो असल में वो फरिश्ता नहीं है, असल में वो इंसान नहीं है, बल्कि वो प्री इनकारनेट क्राइस्ट है, वो क्रिस्टफनी है, जो खुदा मसीह के जरिए जाहिर हो रहा है, और लोगों के साथ वो ताल्लुक में है। वो उन पर अपने मुकाशफात को, अपने प्लान्स को, अपने मंसूबा को और अपनी हाकमियत को जाहिर कर रहे हैं। आमीन। खुदावंद आपको आज के सेशन को सिला से